व्यक्ति कैसे पछताता है इस जिंदगी को खो करके। एक राहगीर था, चला जा रहा था, जेठ की दोपहरी पड़ रही थी। यजमान जी, जेठ की दोपहरी पड़ रही थी, मेरे सामने बैठो आप, उधर आमने सामने, नजरों से नजरें मिलनी चाहिए। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे होठ बंद और फिर बात कर ली। जय हो। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे होठ बंद फिर भी बात कर ली। इस जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने खुद से खुद की मुलाकात कर ली। जिसने अपने आप को जान लिया, वो सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले अपने आप को जानना है। जब अपने आप को जान जाओगे तभी तो तुम किसी को जान पाओगे। तुम अपनी कीमत समझिए। जो व्यक्ति अपनी कीमत समझता है वही कुछ कर पाता है। बिना कीमत के कुछ नहीं है, इसलिए कीमती बनिए। आपका शरीर कितना कीमती है। अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपए दे तो आप शरीर नहीं दे सकते। आपको 1 करोड़ रुपए दे कोई तो आप एक आंख नहीं दे पाओगे। है कीमती या नहीं है? इसलिए अपनी कीमत समझो। कभी बुजदिल मत मानो कि हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो व्यक्ति कैसे पछताता है? अंत समय में एक राहगीर जा रहा था, जेठ की दोपहरी है, चला जा रहा था, बहुत धूप पड़ रही थी। तो कुमला रहा था गर्मी से। कुछ दूर और चला, उसे एक सुंदर सा एक चमकीला पत्थर दिखाई दे गया। बड़ा अच्छा लगा उसे। उसने उठा लिया, जेब में रख लिया। बहुत सुंदर पत्थर था, लेकिन उसे ज्ञान नहीं था कि वो पत्थर क्या चीज है। वो जानता नहीं था। जेब में रख लिया। वो पत्थर नहीं था, वो चिंतामणि थी। सब चिंताओं का हरण करने वाली मणि थी। राहगीर ने सोचा, अगर यहां कोई अगर वृक्ष होता ना तो मैं छाया में बैठ जाता। बहुत धूप है। जेब में क्या रखा है? चिंतामणि। सोचते ही वहां वृक्ष सामने तैयार है। सोचना है, केवल चिंतामणि ऐसी चीज होती है। सोचना है, सोचते ही वो चीज हाजिर है। वृक्ष के नीचे बैठा, फिर सोचने लगा, अगर यहां पानी होता तो मैं पानी पी लेता। तुरंत वहां कुआं तैयार है। राहगीर ने पानी पिया, और पानी पिया तो थोड़ा आराम मिला। लेट गया तो नींद आ गई, और नींद आ गई तो रात्रि हो गई। आंख खुली, सोचने लगा, जंगल है, यहां अगर एक मकान सा होता, एक कमरा सा होता तो मैं रात व्यतीत कर लेता। और सोचते ही वहां तो कमरा तैयार है, महल तैयार है। पूरी रात उस राहगीर ने उस महल में व्यतीत की। सुबह को जागा, जाने लगा। सोचा, इस मकान में तो कोई रहने वाला नहीं। इतना बढ़िया मकान है तो हम ही क्यों ना रहना शुरू कर देते हैं। फिर विचार आया, नया मकान है, कोई यज्ञ हवन, कोई भंडारा कराना चाहिए, तभी इसमें रहना शुरू करेंगे। तो सोचना था, बस सोचते ही वहां तो यज्ञ की तैयारी हो गई, भंडारे की तैयारी हो गई,
सगे संबंधियों को बुलवा लिया उसने, दावत होने लगी, लेकिन उसे ये पता नहीं कि ये हो कैसे रहा है, उसे जानकारी नहीं थी ना। झूठी पत्तलों के कोने में डाल दिया गया और पत्तलों को देख करके कौवे आ गए, हल्ला करने लगे। और जैसे ही कौवे हल्ला करने लगे, राहगीर ने वही चमकीला पत्थर जेब से निकाला और कौवों में मारा। जैसे ही हाथ से छूटा, सारा खेल खत्म हो गया। न वहां राहगीर के सगे संबंधी थे, न वो महल था, न कुआं, न वृक्ष, कुछ भी नहीं, वही जंगल का जंगल रह गया। राहगीर को ध्यान आता है, ये हो कैसे रहा था और गायब कैसे हो गया। ओहो, मेरी जेब में जो पत्थर रखा था, ये उसी का कमाल था। ढूंढने लगा, सारी पत्थरों को इधर उधर कर दिया, लेकिन वो नहीं मिला। ऐसे ही ये मनुष्य योनि है, ऐसे ही ये मानव योनि है। मनुष्य इस योनि को व्यर्थ के झमेलों में खो करके बर्बाद कर देता है और बाद में पश्चाताप करता है कि हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए प्यारे, जब तक जिंदगी है, कर ले भजन प्रभु का। है ना, भजन करो, दूसरे की गिनती मत करो। दूसरे की गिनती करते हो ना, अरे वो मर गया, उस समय वो मर गया, वो मर गया। सबकी गिनती करते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि हमको भी मरना है। अपना ध्यान नहीं आता किसी को। अपने को तो यही लगता है कि हम तो मरेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। ऐसा ही लगता है, सबको ही लगता है। देखते ही देखते इंसान कितने चल दिए। कितने चले गए होंगे आपकी आंखों के सामने। देखते ही देखते इंसान कितने चल दिए, तंदुरुस्त और खूबसूरत चलते फिरते चल दिए। कितने कितने सुंदर चले गए, कितने कितने बलवान चले गए। देखते ही देखते इंसान कितने चल दिए, तंदुरुस्त और खूबसूरत चलते फिरते चल दिए। जैसे चल बसना बयां औरों का हम करते यहाँ, कि दोस्त तो कल तो थे मगर आज वो भी चल दिए। कल तो देखे थे हमने, हैं? अभी अभी तो बैठे देखे थे, चले गए। दुनिया में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले, तुझको ये खबर है। दुनिया में रहने वाले, तुझको ये खबर है। दुनिया में रहने वाले, तुझको ये खबर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल का ये सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वाले, तुझको ये खबर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है।
चाहते थे वो भी तो जी न पाए। जीना तो चाहते थे वो भी तो जी न पाए। जीना तो चाहते थे वो भी तो जी न पाए। घर बार छोड़ कर सब मिट्टी में जा समाए। घर बार छोड़ कर सब मिट्टी में जा समाए। लोग कहते हैं अरे घर कैसे छोड़े साहब, रात को तो हम रुक ही नहीं सकते साहब। भैंस हम पे ही मिले, हमारे बिना भैंस दूध देती नहीं है। हम रुक नहीं सकते साहब। फिर आ जाएंगे कथा सुनने के लिए कल। लेकिन फिर भैंस कैसे दूध दे रही है चले जाने के बाद? कल तेरा मेरा सबका अंजाम ये बसर है। कल तेरा मेरा सबका अंजाम ये बसर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। मत नाज कर दूं अपने अहबाब दोस्तों पर। बहुत से लोग घमंड करते हैं ना, अरे मेरे तो बहुत बड़े बड़े दोस्त हैं, मेरी बहुत जानकारियां हैं, पल में चुटकी में काम करा देता हूं मैं। मत नाज कर दूं अपने अहबाब दोस्तों पे। लौटाएंगे ये तुझको बस खाक में मिला के। बस तेरे दोस्त इतना काम जरूर करेंगे, तुझे मिट्टी में मिला करके, तुझे खाक में मिला करके, तुझे अग्नि में जला करके वापस लौटाएंगे। मरने के बाद तेरा हमदम न हम सफर है। मरने के बाद तेरा हमदम न हम सफर है। मरने से पहले तौबा अपने गुनाह से कर ले। मरने से पहले तौबा अपने गुनाह से कर ले। अंजाम मान जा तो राहे वफा पे चल के। अंजाम मान जा तो राहे वफा पे चल के। कल तेरा मेरा सबका अंजाम ये बसर है। कल तेरा मेरा सबका अंजाम ये बसर है। इसलिए प्यारे हरि बोल, 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 ओ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तेरा क्या लगना है मोल प्यारे हरि हरि बोल। तेरा क्या लगना है मोल प्यारे हरि हरि बोल। तेरा क्या लगना है रे मोल प्यारे हरि हरि बोल। तेरा क्या लगना है मोल प्यारे हरि हरि बोल। हरि बोल,
बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोली गोविंद भगवान की जय। तो आ जाइए। मेरो मन कहाँ अनंत सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो सती ने यज्ञ भूमि पर जलते समय भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर मुझे जन्म जन्मांतर तक कभी भी जन्म मिले तो हमेशा जन्म में मुझे शिव ही मिले। इसलिए अंतिम वासना के कारण पुनर्जन्म का कारण बना। उसी पुनर्जन्म के कारण दूसरे जन्म में हिमालय के यहाँ कन्या के रूप में सती का जन्म हुआ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमीश्वरम्। बड़ी उम्र में हिमालय के यहाँ श्रद्धा पुत्री का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? श्रद्धा पुत्री का जन्म हुआ। और राजा हिमालय धन्य बन गए। इसका अर्थ है कि श्रद्धा जवानी में ही पैदा होनी चाहिए। जवानी में श्रद्धा पैदा होगी तो बुढ़ापे में आराम मिलेगा। और केवल बुढ़ापे में जाकर के राम 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 करते रहे हैं, बुढ़ापे में जाकर के दान करते रहे, बुढ़ापे में जाकर के फिर लोगों को शिक्षा देते रहे, जवानी में तो उल्टे काम किए, कभी किसी को शिक्षा नहीं दी, उल्टा ही सिखाया, तो खुद को भी खुद पर शर्म आएगी। इसलिए श्रद्धा भक्ति जवानी में पैदा होनी चाहिए। बुढ़ापे में पैदा हुई तो क्या, क्योंकि बुढ़ापे में तो अब श्रद्धा को संभालोगे कि अपने हाथ पैरों को संभालोगे। बुढ़ापे में तो काम धंधा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि फुर्सत नहीं मिलती। सबसे ज्यादा मनुष्य को जो काम लगता है ना, वो बुढ़ापे में काम ज्यादा आता है, फुर्सत नहीं मिलती। कितने काम बढ़ जाते हैं मालूम है? आंख पानी देना शुरू कर देती है, अब उसे पहुंचेगा बार बार। नाक से पानी गिरने लग जाता है, उसे पहुंचेगा। मुंह से लार टपकने लग जाती है,
गर्दन कभी ऐसे हो जाती है, कभी ऐसे हो जाती है, और हाथ टोंटे हो जाते हैं, ये उठते ही नहीं है। क्या करें? इन्हें संभालेगा। घुटने बेकार हो जाते हैं, कमर कमान हो जाती है। बताओ कितने काम बढ़ गए बुढ़ापे में। अब वो भक्ति कर लेगा क्या? भजन कर लेगा क्या? बोलेगा राम, निकलेगी लाम, है ना, क्योंकि दांत भी चले जाते हैं ना। अब दांत नहीं है तो शब्द कैसे बोलेगा? कान काम नहीं करते। अब कथा में किसी ने सुनाया देवर्षि, अब कान काम नहीं कर रहे, कहेगा देवर जी। बुढ़ापे में बहुत काम बढ़ जाते हैं। दूसरे की सुनाई नहीं देती और कोई बोल रहा है तो वो फिर उल्टा ही जवाब देता है, अपनी करता रहता है। इसलिए हिमालय के यहां जवानी में श्रद्धा पुत्री का जन्म हुआ। पार्वती श्रद्धा का रूप है। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर जवानी में ही श्रद्धा पैदा होनी चाहिए, भक्ति जवानी में आनी चाहिए। आज महाराज धन्य बन गए। का कहूं भाग हिमाचल के, जो हिमाचल बीच हिमाचल आई। का कहूं भाग हिमाचल की, जो हिमाचल बीच हिमाचल आई। चारुन चार सुसंचु पखी पुनि तारन तार तरुण लगाई। मंगल आनन मंगल आनि समान सुमंगल साज सजाई। मात के नात पे बाल बिनोदहु जात रसी लहु देन बधाई। जात रसी लहु देन बधाई। आज महाराज हिमालय के यहाँ पर सब बधाई देने के लिए आ रहे हैं। महाराज धन्य हो, बधाई हो, बधाई हो। आपके यहाँ पुत्री ने जन्म लिया है। बाजे बज रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं, ढोलक बज रही है, नक्कारे बज रहे हैं। और आपके यहाँ बेटी का जन्म हो जाए तो मुंह लटका के बढ़ जाते हो, हैं? गर्दन नीचे को झुक जाती है, चेहरे की रौनक उतर जाती है। अगर बेटी ने जन्म ले लिया तो, और बेटा जन्म ले ले तो लड्डू बंटवाते हो, डीजे बजवाते हो, बधाइयां गवाते हो। और महाराज हिमाचल के यहाँ बेटी का जन्म हुआ, आनंद हो रहे हैं, खुशियां हो रही हैं। सैल घर बाजत आज बधाई, सैल घर बाजत आज बधाई, सैल घर बाजत आज बधाई, सैल घर बाजत आज बधाई। 100 बार बधाई रे भाइयों, लाखों बार बधाई। सैल घर बाजत आज बधाई, सैल घर बाजत आज बधाई। जय जय।
तुम्हारी, धन्य है मैना कोख तुम्हारी, जग तारने माँ आई, धन्य है मैना, धन्य है मैना कोख तुम्हारी, जग तारने माई। बंधन बार बंधे घर द्वारे, बंधन बार बंधे घर द्वारे, कंचन कलश सुहाई, कंचन कलश सुहाई, सैल घर बाजत आज बधाई, सैल घर बाजत आज बधाई, सैल घर बाजत आज बधाई। जय जय। गौपट हेमदान बहुदीने, गौपट हेमदान बहुदीने, मड़ में चौक पुराई, गौपट दान ओ गौपट हेमदान बहुदीने, मड़ में चौक पुराई। धन्य रसीला भरे आनंद और, धन्य रसीला भरे आनंद और, जिन मां शरण लगाई, जिन मां शरण लगाई, सैल घर बाजत आज बधाई, सैल घर बाजत आज बधाई। बाजत आज बधाई, बाजत आज बधाई, सौ सौ बारे बधाई रे लोगो, लाखों बारे बधाई, लाखों बार बधाई, सौ सौ बार बधाई रे भैया, लाखों बार बधाई, सैल घर बाजत आज बधाई, सैल घर बाजत आज बधाई हो, आज बधाई, रानी बधाई हो, राजा बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बधाई हो राजन, बधाई हो रानी, बधाई हो। और हमारे लक्ष्मण जी की तरफ से बधाई आई है, बधाई हो। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गए सीधाए,
जी को सूचना मिल गई। किसकी? श्रद्धा की, भक्ति की। जब व्यक्ति की श्रद्धा बलवान बनती है, जब व्यक्ति की श्रद्धा बलवान बनती है तो संत अपने आप आ जाते हैं। संत कहां आते हैं? भक्ति वाले के यहां, भजन वाले के यहां। संत हर किसी के यहां नहीं आते। आज लक्ष्मण जी की भी श्रद्धा बलवान बन गई है, जो यजमान बन के बैठे हैं। और 100 रुपए की बधाई प्रधान जी की तरफ से है। जय हो। आज लक्ष्मण जी जो यजमान हैं, हमारे यज्ञपति हैं, आज इनकी भी श्रद्धा बहुत बलवान बन गई। आज इनका जन्म हो गया है। आज लक्ष्मण जी भी जन्म ले चुके हैं। ये तुम्हारे लक्ष्मण जो हैं, क्यों जी? अरे हाथ क्यों नहीं उठाते हो? आज तुम पैदा भये हो। और आज जब ये पैदा हुए हैं तो आज इनकी तरफ से मिष्ठान बांटा जाएगा। जब बालक पैदा होता है तो खुशी होती है ना, तो मिठाई बंटती है ना। तो आज की जो मिठाई बटेगी, लक्ष्मण जी भी बांटेंगे अपने जन्म की खुशी में। देखिए, एक जन्म मां कर देती है। एक बार बेटा पैदा होता है मां के, और दोबारा पैदा होता है गुरु के। आज लक्ष्मण जी ने गुरु दान ले लिया है, मंत्र दान लिया है। क्योंकि बिना मंत्र के इनकी कथा सुनने का और यजमान बनने का फल नहीं मिलता। इसलिए इनको आज नामदान मिला है, इनकी श्रद्धा देख करके, इनके भाव को देख करके। और जब अगर ये आश्रम में नामदान लेते तो दावत करनी पड़ती। गुरु पूर्णिमा के दिन जब नामदान लिया जाता है तो वहां भंडारे चलते हैं। बालक नहीं करता, जिसका जन्म होता है वो नहीं करता है, जिसके पैदा होते हैं वो करता है। ये तो लोगों ने उल्टी रीत बना दी है ना, गुरुओं ने, कि चेला करेगा दावत। चेला नहीं, गुरु को करनी पड़ती है। क्योंकि पद किससे बन रहा है? अच्छा, बाप बड़ा है कि बेटा? क्यों जी सामरिया जी, कैसे नहीं बोलते? बाप बड़ा है कि बेटा? बाप। इनसे पूछ लो साहब, इनसे मिलो साहब, नो कह रहे हैं बाप बड़ा है। बाप कहां पे आयो? बाप आयो कहां से हो? देखिए, बेटा बड़ा है। बेटा नहीं होता तब तक बाप नहीं बनते हैं। बाप किसने बनाया? अरे बेटा ने तो बनाया बाप को। भाई, जब तक आपके बच्चे नहीं हुए तब तक आपसे कोई बाप कहता था क्या? नहीं कहता था ना। जब बच्चा पैदा हो गया तो आप बाप बन गए। किसने बनाया बाप? बेटे ने बनाया ना। जब चेला बन जाता है ना, तभी तो गुरु का जन्म होता है। गुरु तभी बनते हैं ना। नाम गुरु को गुरु जब ही मिलता है जब शिष्य बनते हैं। लेकिन
आगे बताऊंगा गुरु के बारे में, अभी आएगा प्रसंग। तो नारद जी आ गए। दान जो भी चढ़ाना हो, उधर कलश रखा है, ये स्टील वाला, स्टील वाले कलश में ही दान चढ़ाया करें। आज तो जैसे कोई बात नहीं है, कल से स्टील वाले कलश में ही दान चढ़ाएं और दीपक की ज्योति का हाथ से प्रकाश लें और उसमें चढ़ा दिया करें। तो जब जीवन की श्रद्धा बलवान बनती है तब संत आते हैं, और जब संत आते हैं तो क्या करते हैं फिर? जब संत आते हैं तो प्राणी को परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बता देते हैं। लेकिन गुरु जब तक नहीं आते, जब तक जो है व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं आएगी। आज राजा हिमांचल के यहां पर श्रद्धा पुत्री पार्वती ने जन्म लिया तो नारद जैसे संत चले आए, खिंचे चले आते हैं संत। जहां श्रद्धा होती है वहां संत अपने आप खिंचे चले आते हैं, श्रद्धा खींच के लाती है। जैसे चुंबक के पास लोहा खिंचा चला आता है। जैसे समुद्र के पास नदियां खिंची चली जाती हैं, समुद्र की कोई चाह नहीं होती लेकिन फिर भी नदियां समुद्र के पास जाती हैं। तो राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का हाथ नारद जी को दिखाया। नारद जी ने हाथ देखा, ये श्रद्धा है। श्रद्धा का हाथ देखा नारद जी ने। नारद बोले, गिरिराज भक्त, यह कन्या नहीं भवानी है। ये कन्या नहीं है, कौन है? भवानी है। खुद आदि शक्ति प्रकटाती है, तेरे भाग्य की निशानी है, तेरे भाग्य की निशानी है। त्रैलोक्य पूज बर पाएगी, त्रैलोक्य पूज कह जाएगी। इसको ऐसा वर मिलेगा, तीनों लोकों में जिसका प्रकाश होगा, ऐसा वर मिलेगा। आज श्रद्धा का हाथ देख करके नारद जी की सोच अच्छी हो गई है, सही सही पढ़ रहे हैं। श्रद्धा का हाथ देखा तो। और रामायण में आता है कि जब नारद जी ने माया का हाथ देखा तो मोहित हो जाते हैं। हो जाते हैं ना, विश्व मोहिनी को देख करके मोहित हो गए और उससे शादी रचाने की सोचने लगे। हाथ देखा उसका, राजा शीलनिधि हाथ दिखा रहे थे। जैसे आज हिमांचल ने अपनी श्रद्धा बेटी का हाथ दिखाया है, ऐसे ही राजा शीलनिधि कहां के राजा हैं? श्रीनगर के। हाथ दिखा रहे थे और नारद जी ने उल्टा पढ़ दिया, क्योंकि माया का हाथ देखा था। व्यक्ति जैसे संग में जाता है उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है।
श्रद्धा के संग में आए तो अच्छी अच्छी बातें कहने लगे, और माया के संग में पड़े तो विचार बदल गए और कहने लगे, सोचने लगे, अगर इसकी शादी मेरे से हो जाए तो मैं 14 ब्रह्मांडों का मालिक बन जाऊंगा, अजर अमर हो जाऊंगा। मगर लिखा तो उल्टा था कि जो 14 ब्रह्मांडों का मालिक होगा वही इस कन्या के साथ शादी कर सकता है, जो अजर अमर होगा वो इस कन्या के साथ शादी कर सकता है। लेकिन नारद जी माया के संग में आकर के आकर्षित हो गए, मोहित हो गए, मोह रोग लग गया, बीमारी लग गई। इसलिए बात है संग और कुसंग की। जैसी संगति में व्यक्ति रहता है उसे वैसा लगता जरूर है। काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। कितना भी सयाना व्यक्ति चला जाए काजल की कोठरी में, लेकिन थोड़ी सी कालिक जरूर लग जाएगी। इसलिए हमारा संग कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। कहा भी है, फिर संगति कर काऊ विद्वान की रे जो भरे ज्ञान से झोली। संगति कर काऊ विद्वान की जो भरे ज्ञान से झोली, 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 जो भरे ज्ञान से झोली। संगत कर काऊ विद्वान की जो भरे ज्ञान से झोली, संगत कर काऊ विद्वान की जो भरे ज्ञान से झोली। किसकी संगति करनी है? किसी विद्वान की संगति करिए तो ज्ञान मिलेगा। ध्यान देना, संगति का असर कैसे होता है। एक हंस उच्च वंश दूजे वंश एक काग, एक हंस उच्च वंश दूजे वंश एक काग। एक कौआ था और एक हंस था। ध्यान देना, संगति कहां ले जाती है। एक हंस उच्च वंश दूज वंश एक काग, दोनों में थी दोस्ती और बड़ो भारी उत्साह। दोनों में थी दोस्ती और बड़ा भारी उत्साह। हंस के ही साथ कागा खेलता था कूद कूद, हंस के ही साथ कागा खेलता था कूद कूद। हंस के ही साथ कागा पीवता था खूब दूध, साथ कागा पीवता था दूध। हंस के ही साथ रहता है, खेलता है, कूदता है, खाता है, पीता है। बहुत दिन हो गए। एक दिन कौआ ने सोचा, हम तो बहुत दिन से यहाँ हंस के भैया के यहाँ रह रहे हैं, हमें भी अपने यहाँ बुला के ले जाना चाहिए। एक दिन हंसा से कागा ने उचारी वाणी, एक दिन कागा ने हंसा से उचारी वाणी। मेरे घर पे चल के करो रूखो सूखो भोजन पानी, चलो रूखो सूखो भोजन पानी। मेरे घर पे चल के करो रूखो सूखो
दोस्ती की है, हंस ने बात मान ली, दोस्ती की है ना, माननी पड़ती है। दोनों यार उड़ के चले एक बाग में पहुंचे जाए, यार उड़ के चले एक बाग में पहुंचे जाए, दोनों यार उड़ के चले नेक न लगाई देर, यार उड़ के चले नेक ना लगाई देर, दोनों यार उड़ के चले नेक न लगाई देर, यार उड़ के चले नेक ना लगाई देर, हंसा को बिठाए दियो जहां था घूरे का ढेर, को बिठाए दिया जहाँ था घूरे का ढेर। दोनों यार चल दिए हैं कौआ के यहाँ, और कौआ ने कहाँ बिठाया हंस के लिए, जहां कुर्री पड़ी थी, घूरा पड़ा था, कूड़ा करकट पड़ा था। भाई कौआ की तो जगह ही ऐसी है ना, हंस बेचारा बैठा हुआ है, कोई बात नहीं है, दोस्ती की है ना, कोई बात नहीं है, निभानी पड़ेगी, बैठा है। अब जैसा भी कौआ के यहां था, खिलाया पिलाया, शाम का समय हुआ, कौआ ने कहा चलो भैया जंगल में थोड़ा टहलिया में। दोनों यार चल दिए, एक बाग में पहुंच गए, टहनी के ऊपर बैठ करके अपनी बातें करने लगे। वहीं कहीं से एक राजा उसी बाग में पहुंचो जाए, एक राजा उसी बाग में पहुंचो जाए, वहीं कहीं से एक राजा उसी बाग में पहुंचो जाए, एक राजा उसी बाग में पहुंचो जाए, टहनी ऊपर हंसा देखो मन में गयो मुस्काए, ऊपर हंसा देखो मन में गयो मुस्काए। जैसे ही बाग में हंस को देखा तो बड़ा खुश हुआ राजा, लेकिन पास में जो कागा देखो मन में गयो दुखी आए, में जो कागा देखो मन में गयो दुखी आए। राजा ने जैसे ही नाक सिकोड़ी, कौआ बहुत चेष्टावान होता है, आपको लगेगा उधर देख रहा है, लेकिन देख इधर रहा है। तुरंत देख लिया राजा को कि इसने हंस को देख करके खुशी मनाई, और मुझे देखा तो इसने नाक सिकोड़ ली। और कौआ की आदत आप जानते हैं, कागा कैसे यानो जाने नेक ना लगाई देर, यानो याने नेक ना लगाई देर, कागा किसी यानो जाने नेक ना लगाई देर, किसी यानो याने नेक ना लगाई देर। और राजा के दो साला ऊपर कौआ उड़ के कर दई छेर, राजा के दो साला ऊपर कौआ उड़ के कर दई छेर, राजा के दो साला ऊपर कौआ उड़ के कर दई छेर, राजा के दो साला ऊपर कौआ उड़ के कर दई छेर। राजा ने जो कपड़ा पहन रखा था, जो चादर ओढ़ रखी थी, उस पर कौआ ने क्या कर दिया, छेर कर दी। आप जानते हो प्याज, देखिए आपने नहीं देखी, देखी होगी, प्याज की गांठ महायति सुंदर, संधल के रंग खूब रंगाई। प्याज की गांठ को ढाक के फूल में उसका रंग निकालो, ढाक के फूल का, उसमें खूब रंगो। प्याज की गांठ महायति सुंदर, संधल के रंग खूब रंगाई। 70 परत कपूर गिरी की, मलिया गिर की छां सुखाई। कपूर में 70 बार धो और छाया में सुखाओ, और यतन अनेक किए, और यतन अनेक किए, फिर भी उसमें दुर्गंध ही आई। फिर भी दुर्गंध ही आई, है ना। प्याज को कितना भी धो लो, निचोड़ लो, कितना भी छाया में सुखाओ, कपूर लगाओ, लेकिन उसकी बदबू जाने वाली नहीं है। ऐसे ही कमीन होते हैं, कमीन यार और कोच हथियार।
कभी वक्त पर काम नहीं आएगा। कमीन कोई जाति नहीं होती है। आप ये सोचें कोई जाति होती हो, नीची कोई जाति नहीं होती। जिसके कर्म नीच हैं वो नीच होता है, जिसके कर्म खराब हैं वो कमीन होता है। कमीन यार और कोच हथियार कभी वक्त पर काम नहीं आता है। कमीन की यारी और दाव को खेत और दम की बीमारी, इसका कभी असर नहीं जाता। कमीन की यारी, दाव को खेत और दम की बीमारी, कितनी दवाई कर लो असर नहीं जाता इसका। इसलिए कागा खिसियानो जाने नेक ना लगाई दे, राजा के दुसाला ऊपर कौआ उड़ के कर दई छेर। आपने कुत्ता देखा है? स्वान को बांध, स्वान को बांध नीर गंगा में जाके नहलाया किसी ने। जो मैं गा रहा हूं ये कवित्त है, कवित्त। स्वान को बांध नीर गंगा में जाके नहलाया किसी ने, सटरस व्यंजन खूब जी मां के सुंदर से जे सुलाया किसी ने। कुत्ता को आप सोने की जंजीर में बांधो, खूब गंगा जल से नहवाओ, बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाओ उसके लिए, लेकिन जब जंजीर से छोड़ोगे तो जब छोड़ा तब वो अस्थि चूसा, जब छोड़ा तब वो अस्थि चूसा, ये पद कथ के गाया किसी ने। कागा खिसियानो जाने नेक ना लगाई देर, राजा के दो साला ऊपर कौआ उड़ के कर दई शेर। राजा के दो साला ऊपर कौआ उड़ के कर दई शेर। राजा को जब चित्त भयो ऊपर कुमारो निशान, राजा को जब चित्त भयो ऊपर कुमारो निशान, राजा के जब चित्त भयो ऊपर कुमारो निशान। कौआ ही के राजा को जब चित्त भयो ऊपर कुमारो निशान, हंसा ही के लगो कौआ उड़ गयो है आसमान। हंसा ही के लगो कौआ उड़ गयो आसमान। हंसा ही के लगो कौआ उड़ गयो है आसमान। हंसा ही के लगो कौआ उड़ गयो आसमान। हंसा ही के लगो कौआ उड़ गयो है आसमान। हंसा ही के लगो कौआ उड़ गयो आसमान। वो निशाना किसके लगा? राजा ने मारा तो कौआ के था, लेकिन निशाना किसके लग गया? हंस के लग गया। क्यों लग गया? कौआ के ही लगना था ना। गलती किसकी चीज में? गलती किसने की? कौआ ने की हंस ने? कौआ ने तो की थी गलती। फिर निशाना कैसे हंस के लगा? संगत बैठ गयो नादान, गिरे लग गई है हंस के गोली। संगत बैठ गयो नादान, गिरे लग गई है हंस के गोली। संगत बैठ गयो नादान, गिरे लग गई है हंस के गोली। लग गई है हंस के गोली, लग गई है हंस के गोली। संगत बैठ गयो संगत बैठ गयो नादान, गिरे लग गई है। ओ संगत करकाओ विद्वान, गिरे जो भरे ज्ञान से झोली।
संगति सही होनी चाहिए। गलती किसकी थी इसमें? हंस की गलती थी, कौआ की नहीं थी। गलती हंस की थी, क्योंकि उसने संगति गलत पकड़ी, इसलिए बढ़िया संगति पकड़िए। और हमारे जहरा वाले ओम प्रकाश जी और ओम दत्त दोनों भाई आए हैं। कल मैं जिनकी जिक्र कर रहा था, श्रीमान जी स्वर्गीय नत्थू सिंह महासी जी, जो हर साल कथा कराते थे। कल जो उनका बताया हुआ भजन मैंने गाया था, वो कल की कथा पूरी पहुंच गई है नेट पे, निकाल लेना। प्रवचन स्कंद पुराण, ग्राम टीकरी, औरंगाबाद, बुलंदशहर, ये नाम डाल के आप निकाल सकते हैं। प्रवचन स्कंद पुराण, ग्राम टीकरी, औरंगाबाद, बुलंदशहर। लेकिन उसमें तस्वीर नहीं आएगी, क्योंकि मैं यह कैमरा नहीं चला रहा, केवल मशीन चल रही है और मशीन से रिकॉर्डिंग हो रही है। बोली गोविंद भगवान की जय। तो देखिए संग और कुसंग, नारद जी कहां फंसे और कहां सुलझे। माया के संग में नारद जी उलझ जाते हैं, विश्व मोहिनी के साथ मोहित हो जाते हैं, और यहां श्रद्धा के संग में आए तो यहां सुलझ जाते हैं। व्यक्ति श्रद्धा के पास आएगा तो सुलझेगा, और माया के पास जाएगा तो उलझेगा। इसलिए प्यारे, उलझो मत, उलझो मत। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि कुछ अच्छा लग रहा ना लग रहा, या मैं वैसे ही कहता जा रहा हूं? पसंद आ रहा है आपके लिए? क्योंकि देखिए, मुझे वो चीज बतानी है आपको जिससे आपका फायदा होना है। कथा में तो ग्रंथ भरे पड़े हैं, मैं केवल वो निकाल के दूंगा आपको जिसकी जरूरत है समाज को। लेकिन मेरी यही प्रार्थना रहती है, थोड़ा बुरा मत माना करो, है ना। आप लोग बुरा मान जाते हो ना कड़वी बात को, है सुन करके। अगर हम लोग कड़वी नहीं कहेंगे, अगर हम लोग कड़वा नहीं बोले तो समाज बेकार हो जाएगा। इससे चलने दो, इससे ही चलने दो। हाँ, क्योंकि फिर कथा का क्रम टूट जाता है। बोली गोविंद भगवान की जय। क्या कह रहा था मैं सामरिया जी? कड़ुआ। हाँ, कड़ुआ। देखिए, अगर हम लोग कड़ुआ नहीं बोलेंगे तो समाज में सुधार नहीं आएगा। रामायण कहती है हमारी कि वैद्य, गुरु, राजा का मंत्री, अगर ये तीन व्यक्ति अगर मीठा मीठा बोलते रहे तो सामने वाले का कल्याण नहीं होगा। अगर राजा का मंत्री राजा के भय से चुपड़ी चुपड़ी बातें करता रहे तो उस राज का विनाश हो जाएगा। इसलिए राजा का जो मंत्री जो होता है ना, वो राजा को डांट भी लगा सकता है, उसको अधिकार